मध्यम निकाय 101 देवदह सूक्त। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र में वेदना या संवेदना के बारे में बहुत क्लियरली भगवान बताया गया है। इस सूत्र में भगवान बताता है, जो जैन लोग हैं उन लोग ऐसा यकीन कर लेता है, एक व्यक्ति कोई भी संवेदना एक्सपीरियंस करे, चाहे सुखद हो या दुखद हो या अदुखद न्यूट्रल संवेदना हो या एक्सपीरियंस हो, ये सब कुछ उस व्यक्ति पुराने समय में जो किया हुआ कर्म का फल का स्वरूप आ रहा है। अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसी के कारण उसके शरीर में अभी इस समय दुख संवेदना आ जाएगा। अगर वो कोई अच्छा काम किया, उसी के कारण उसके शरीर में जो सुख संवेदना आएगा। पहले जो न्यूट्रल कर्म किया है तो उसी के कारण उसके शरीर में न्यूट्रल संवेदना आ रहा है। तो जो कुछ हम अनुभव कर रहा है, वेदना अनुभव कर रहा है, संवेदना अनुभव कर रहा है, वो सब अपने पूर्व कर्म के कारण अनुभव कर रहा है। ऐसा उन लोगों का फिलोसफी है। और उसको ख़त्म करने का उन लोगों का उपाय है, कोई नया कर्म मत करो और कठिन तपश्चर्या कर लो, कठोर तपश्चर्या कर लो, फिर उसके कारण उसका जो सारा वेदना ख़त्म हो जाएगा, संवेदना ख़त्म हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा उन लोगों का मानना है। आज भी बहुत मेडिटेशन टीचर्स ऐसा होता है, उन लोग बोलता है आप जो कुछ कर्म किया उसी के अनुसार आपको शरीर में संवेदना होगा। जो कुछ संवेदना है आपका पूर्व कर्मों के कारण होता है, ऐसा कहने वाला मेडिटेशन टीचर्स आज भी है। तो भगवान क्या बोलता है इसके बारे में हम इस सूत्र में जानेंगे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान साक्यन के देशों में रह रहे थे। उस देश में एक नगर था, उसका नाम है देवदह। वहाँ पर रह रहे थे। वहाँ पर भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा कहा, भिक्षवे अभिवंद्य गुरुवे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षवे कुछ श्रमण ब्राह्मण को ऐसा वाद है, ऐसा फिलोसफी उन लोगों का, ऐसा दर्शन है उन लोगों का, यम किंचायम पुरुषपुग्गलो पडिसंवेदेदि सुखम वा दुखम वा अदुखम असुखम वा सबंतम पुब्बे कदहेदु। भिक्षुओं, एक व्यक्ति अपने शरीर में जो कुछ अनुभव कर रहा है या संवेदना का अनुभव कर रहा है, वो संवेदना सुख संवेदना है या दुख संवेदना है या अदुख असुख संवेदना है, सब कुछ उस व्यक्ति ने जो पूर्व में जो किया हुआ कर्म का हेतु के कारण होता है। इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म किया उसी के अनुसार उसको संवेदना हो रहा है। ये उन लोगों का फिलोसफी है। तो उन लोग बहुत कठिन तपस्या से पूर्व जन्म में किया वो कर्म को ख़त्म कर लेता है, नया कर्म उन लोग नहीं कर लेता है। तो इसके कारण भविष्य में उन लोगों को कोई वेदना नहीं आएगा, भविष्य में उन लोगों को कोई संवेदना नहीं आएगा, यानी उन लोग मुक्त हो जाएगा, ऐसा करके उन लोगों को मानना है। भविष्य में कुछ नहीं आता तो इसी के कारण जो कर्म है उसका क्षय होता है। कर्म का क्षय होने के कारण दुख का क्षय होता है, दुख का क्षय होने के कारण वेदना का क्षय होता है, वेदना का क्षय होने के कारण सर्व दुख का निरोध हो जाता है। भिक्षुओं, जो जैन भिक्षु है, जैन सन्यासी है, उन लोगों का जो फिलोसफी है, वाद है, इसी प्रकार है। तो ऐसा कहने वाला जैन सन्यासी के पास मैं चला गया था और मैं ऐसा उन लोगों को कहा, आयुष्मान मित्र, क्या ये सच है कि आप लोगों का वाद इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति जो कुछ अनुभव कर रहा है, सुख दुख या अदुख असुख, ये सब उसका पूर्व कर्म के कारण है, इसलिए कठिन तपश्चर्या करके पूर्व कर्म को ख़त्म करना है और नया कर्म नहीं बनाना है। इसके कारण भविष्य में कोई कर्म नहीं आएगा। तो भविष्य में कोई फल नहीं आता, इसके कारण कर्म खत्म हो जाता है, क्षय होता है। कर्म खत्म होने के कारण दुख खत्म होता है, दुख खत्म होने के साथ साथ वेदना का खत्म होता है,
या संवेदना खत्म होता है, वेदना खत्म होने के बाद दुख खत्म होता है। क्या यही आप लोगों का वाद है? तब उस जैन सन्यासियों ने मुझे कहा, जी यही हमारा वाद है। तब मैं उन लोगों को ऐसा कहा, लेकिन आयुष्मान लोग, आप क्या ये जानता है क्या, आप बोध में रहा था ऐसा करके आपको यकीन है क्या? या बोध में नहीं रहा था आप लोग ऐसा करके आपको यकीन है क्या? भगवान ये पूछ रहा है कि आप भूतकाल में जन्मा था, इसके बारे में आपको पक्का यकीन है, या नहीं जन्मा था उसके बारे में आपको यकीन है? तो उन लोग कहता है, मित्र हम नहीं जानते। फिर मैंने उन लोग को ऐसा कहा, मित्र क्या आप लोग ये जानता है कि भूतकाल में आपने बहुत बुरा कर्म किया है, पाप कर्म किया है, ये आप जानता है क्या? नहीं मित्र, हम लोग नहीं जानते। फिर भगवान उन लोगों को पूछा, मित्र क्या आप लोग ये जानता है क्या, आपने भूतकाल में ऐसा ऐसा पाप कर्म किया है, ऐसा आप जानता है क्या? तो उन लोग कहा, नहीं मित्र, हम लोग नहीं जानते। तो मित्र आप लोग ये जानता है क्या, आपका इतना इतना दुख खत्म हो गया, इतना इतना दुख खत्म होने के लिए बाकी है, इतना इतना दुख खत्म हो जाएगा तो बाकी दुख भी खत्म हो जाएगा, इसके बारे में आप जानता है क्या? तो उन लोग कहता है, नहीं मित्र। तो मैं इन लोगों को पूछा, मित्र क्या आप ये जानता है, इस वर्तमान जीवन में मैं इतना इतना अकुशल धर्म को छोड़ दिया, इतना इतना कुशल धर्म को मैंने संपादन किया, इसके बारे में आप जानता है क्या? यहाँ पे अकुशल धर्म का मतलब पाप कर्म, कुशल कर्म का मतलब पुण्य कर्म। तो आपने इतना इतना पाप कर्म छोड़ दिया, इतना इतना पुण्य कर्म इस वर्तमान काल में मैंने संपादन किया, उसके बारे में आप जानता है क्या? तो उन लोग कहता है, नहीं मित्र। तो मैं इन लोग को कहता हूँ, तो मित्र आप लोग ये सब कुछ नहीं जानते, आप लोग ये नहीं जानते कि आप लोग भूतकाल में रहा था या नहीं है, आप लोग ये नहीं जानते भूतकाल में आपने इतने इतने पाप कर्म किए हैं, आप ये नहीं जानते हमने ऐसा ऐसा पाप कर्म भूतकाल में किए थे, आप ये नहीं जानते इतना इतना दुख का क्षय हो गया, इतना इतना दुख का क्षय होना बाकी है, और इतना इतना दुख का क्षय होगा तो बाकी पूरा दुख भी खत्म होगा, ये भी आप लोग नहीं जानते हैं। इस वर्तमान काल जीवन में आप इतना इतना पाप कर्म आपने दूर किया, इतना इतना पुण्य कर्म आप लोग संपादन किया, इसके बारे में भी आप लोग नहीं जानते हैं। इस कारण से कोई भी जैन सन्यासी का ऐसा प्रस्तावना करना अनुचित है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उसका शरीर में जो कुछ संवेदना अनुभव करता है, सुख है, दुख है या अदुख असुख है, सब अपने पूर्व कर्म के कारण होता है। कठिन तपश्चर्या से उस पूर्व कर्म को खत्म करना है, नई कर्म नहीं करना है, तो भविष्य में कोई फल नहीं होगा। जो फल नहीं होगा तो इसका मतलब कर्म का क्षय हो गया, कर्म का क्षय हो गया तो दुख का क्षय हो गया, दुख का क्षय होने से वेदना का क्षय होता है, और वेदना खत्म होने से सब दुखों का निवारण हो जाता है। ऐसा कहना आप लोगों का अनुचित है। अगर आप लोग ये सब कुछ जानता है कि आपने भूतकाल में रहा था या आप भूतकाल में नहीं रहा था, आप भूतकाल में पाप कर्म किया है, आपने भूतकाल में ऐसा ऐसा पाप कर्म किया है, इतना इतना दुख का मेरा क्षय हो गया, इतना इतना दुख का क्षय होना बाकी है, और इतना इतना दुख का क्षय होगा तो बाकी दुख भी पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने इतने इतनी पाप कर्म को ख़त्म किया है, इतने इतनी पुण्य कर्म को इकट्ठा किया है, ये सब आप लोग सही तरह से जानता है, तो ऐसा समय में जैन सन्यासी ये प्रस्तावना कर सकता है कि जो कोई व्यक्ति अपने शरीर में सुखद दुखद या अदुख असुख
संवेदना अनुभव करता है वो सब पूर्व कर्म के कारण होता है। तो इस पुराना कर्म को कठिन तपश्चर्या से ख़त्म करना चाहिए, नया कर्म नहीं करना चाहिए। इसके कारण कोई फल नहीं आएगा। फल नहीं आने के कारण कर्म का क्षय होता है, कर्म क्षय के कारण दुख का क्षय होता है, दुख क्षय के कारण संवेदना का क्षय होता है, संवेदना का क्षय होने के कारण सब दुखों का निराकरण हो जाता है। फिर मैं उन जैन सन्यासियों को ऐसा कहा, मित्र ऐसा सोचो कि एक व्यक्ति को विष लगा हुआ एक तीर लग गया, उसके कारण उस व्यक्ति को बहुत दुखमय तीव्र कड़ू वेदना होता है। तब उसका मित्र और परिवार के लोग, बंधु और घर के लोग उसको चिकित्सा करने के लिए एक वैद्य को बुलाता है। फिर एक वैद्य आ जाता है, अपने शस्त्र से उस व्रण का मुख को काट के वो खोलता है। उस शस्त्र से जब व्रण का मुख खोलता है तब भी उस व्यक्ति को बहुत दुख वेदना, कड़ू तीव्र वेदना का अनुभव होता है। फिर वो वैद्य उस तीर कहाँ तक पहुँच गया है ऐसा देखता है, तब भी उस व्यक्ति को बहुत दुख तीव्र कड़ू वेदना का अनुभव होता है। फिर वो वैद्य शस्त्र से उस तीर को बाहर निकालता है। उस समय भी उस व्यक्ति को बहुत दुख तीव्र कड़ू वेदना का अनुभव होता है। फिर वो वैद्य उस व्रण को जलाने वाला जो औषधि है उस व्रण में लगाता है। उस औषधि के कारण भी उस व्यक्ति का व्रण में बहुत ज़्यादा कड़ू तीव्र दुख संवेदना का अनुभव होता है। कुछ समय के बाद वो व्रण पूरी तरफ सूख जाता है और वहाँ पे फिर नया त्वचा आ जाता है। तो व्यक्ति आरोग्यवान हो जाता है, सुखवान हो जाता है, अपने आप काम करना योग्य बन जाता है। वो जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है, जहाँ पे भी जाना चाहता है वहाँ पे जा सकता है। तब उन लोग ऐसा सोचेगा, पहले मेरे शरीर में एक विषलिप्त तीर लगा था, इसके कारण मेरे शरीर में बहुत कड़ू तीव्र दुख संवेदना का अनुभव हुआ था। फिर मेरा परिवार लोग, मित्र, मेरा जानने वाला जो लोग एक विशेषज्ञ को मुझे ट्रीट करने के लिए लेके आया था, एक सर्जन को मुझे ट्रीट करने के लिए लेके आया था। फिर उस विशेषज्ञ ने अपना जो शस्त्र से उस भाग को काटा था, उस समय मुझे कड़ू तीव्र वेदना का अनुभव करना पड़ा। फिर उस तीर को अपना शस्त्र से उसने ढूंढा, तब भी मुझे कड़ू तीव्र वेदना का अनुभव किया। फिर अपने शस्त्र से उस तीर को बाहर निकाला, तब भी मुझे कड़ू तीव्र वेदना का अनुभव हुआ था। फिर उसके बाद उसको जलाने को जो दवा रखा था उस समय भी मुझे कड़ू तीव्र वेदना का अनुभव करना पड़ा। तो हर समय मुझे कड़ू तीव्र वेदना का अनुभव करना पड़ा था। लेकिन इस समय वो जो व्रण है बिल्कुल सूख गया, वहाँ पर नया त्वचा आ गया, मैं सुखी हो गया, मेरा रोग ख़त्म हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया, मैं खुद अपने काम कर सकता हूँ, जहाँ पे भी जाना चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ। तो मैंने उस निघंटु सन्यासी को ऐसा कहा, मित्र इसी प्रकार आप इस सारी चीज़ को जानता है तो मैं भूत में रहा था या नहीं रहा था, मैं पूर्व में ऐसा ऐसा पाप कर्म किया है, मैं पूर्व में इतना इतना पाप कर्म किया है, मेरा इतना दुख क्षय हो गया, इतना दुख क्षय होना बाकी है, इतना दुख क्षय होगा तो बाकी सारा दुख क्षय होगा, मैं इतना अकुशल धर्म को ख़त्म किया है, इतना कुशल धर्म को संपादन किया है। अगर ये सब आप जानता है तो ये प्रस्तावना करना जैन सन्यासियों को उचित रहेगा। जो कोई व्यक्ति को जो कुछ संवेदना होता है, सुख या दुख या अदुख असुख, अपने पूर्व कर्म के कारण होता है, उस पूर्व कर्म को कठिन तपश्चर्या से ख़त्म करना चाहिए, नया कर्म नहीं करना चाहिए। तो फिर कोई फल नहीं आने वाला। फल नहीं आता है तो कर्म का क्षय होता है, कर्म का क्षय होने के कारण दुख का क्षय होता है,
दुख का क्षय होने के कारण वेदना का क्षय होता है और वेदना के क्षय होने के बाद सब दुख का क्षय होता है। लेकिन आप लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि मैंने पूर्व में रहा था या नहीं रहा था, मैं भूतकाल में पाप कर्म किया है या नहीं किया है, मैं भूत में ऐसा ऐसा पाप कर्म किया है या नहीं किया है, मेरा इतना इतना दुख खत्म हो गया, इतना इतना दुख खत्म होने के लिए बाकी है और इतना दुख खत्म होगा तो बाकी सारा दुख खत्म होगा, मैंने इतना अकुशल धर्म का खत्म किया है, इतना कुशल धर्म का संपादन किया है, ये सब आप लोग नहीं जानता। तो इसके कारण जैन सन्यासियों को ऐसा प्रस्तावना करना अनुचित है कि जो कुछ व्यक्ति अपने शरीर में जो कुछ संवेदना अनुभव करता है, सुख दुख या अदुख असुख सब अपनी पूर्व कर्म के कारण होता है। उस पूर्व कर्म को तपस्या से क्षय करना है, नया कर्म नहीं करना है, तो उसके कारण उसका कोई फल नहीं आएगा। फल नहीं आएगा तो कर्म का क्षय होता है, कर्म का क्षय होता तो दुख का क्षय होता है, दुख का क्षय होता है तो वेदना का क्षय होता है, संवेदना का क्षय होता है तो सब दुख खत्म हो जाता है। जब मैंने ऐसा कहा तो उन जैन मुनियों ने मुझे ऐसा कहा, मित्र, नादिका कुल का जो जैन सन्यासी है वो ऐसा कहता है, उन लोग सब कुछ देखता है, सब कुछ वो जानता है, वो हमेशा सब कुछ जानता रहता है, सब कुछ देखता रहता है, उससे कोई छूटता नहीं है। अगर उन लोग चलता है, खड़ा होता है, सोता है या जागता है तो ज्ञान और दर्शन उन लोग के मन में हमेशा लगातार रहता है। इसका कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ होता है सब कुछ वो जानता है, देखता है, अंतर्यामी है, ऐसा कहने का मतलब है। फिर मित्र वो ऐसा कहता है, मित्र सन्यासियों, आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, उसको ख़त्म करने के लिए आप कठिन दुख तपश्चर्या करना है, यानी कठोर दुखमय तपस आपको करना चाहिए। इसी प्रकार इस वर्तमान काल में शरीर, वाणी और मन को नियंत्रित करेगा तो भविष्य के लिए आप कोई पाप कर्म नहीं करता है। इसलिए पुराना जो भी दुष्कर्म है, पाप कर्म है, उसको कठिन तपश्चर्या से ख़त्म करो, नया कर्म कुछ मत करो। इसके कारण भविष्य में आपको कोई फल नहीं आने वाला है। भविष्य में कोई फल नहीं आएगा तो आपका कर्म का ख़त्म होता है, कर्म ख़त्म होता है तो दुख खत्म होता है, दुख खत्म होता है तो जो कुछ संवेदना आप अनुभव करता है उसका ख़त्म होता है, और संवेदना का ख़त्म होता है तो आपका दुख हमेशा के लिए ख़त्म हुआ है। तो उन जैन सन्यासी मुझे ऐसा कहा, मित्र, हम इस वाद को स्वीकार कर लेता है, इस बात से हम लोग तृप्त है। जब उन लोग ऐसा कहा तो मैं उन लोग को ऐसा कहा, मित्र, ये जो 5 चीज़ है इसका विभाग या परिणाम या फल 2 प्रकार से हो सकता है। ये 5 चीज़ क्या है? एक तो श्रद्धा है, दूसरा रुचि है, यहाँ पे रुचि का मतलब अपना जो तात्पर्य, तीसरा है अनुत्सवो, ओरली जो कुछ ट्रांसमिट होते आया है जैसा वेद मंत्र, 14 है आकार परिवितक को, तर्क वितर्क से अपना मन में जो कुछ चिंता चलता है, और 5वां है दिट्ठी निच्छान खंदी, जो कुछ सोच समझ करके हमने जो कुछ निगमन पे आया है उसी को ऐसा कहता है। ये जो 5 चीज़ों का जो विभाग है या परिणाम है, फल है, 2 प्रकार से हो सकता है। इस विषय में भूतकाल में आपका गुरु में क्या आपको श्रद्धा था, क्या रुचि था, क्या अनुत्सवो था, क्या आकार परिवितको था, क्या दिट्ठि निच्छान खंदी था? जब मैंने ऐसा कहा था तो इसके विषय में न्यायीकरण के लिए उन लोगों का कोई प्रस्तावना नहीं देखा था। फिर मैंने उन जैन सन्यासियों को ऐसा कहा,
जैन सन्यासियों, आप लोग क्या सोचते हो? जब आप लोग कठिन तपश्चर्या करते हो, कठिन प्रयत्न करते हो, उस समय आपको अपने शरीर में बहुत दुख, कड़ु, तीव्र वेदना उस कठिन प्रयत्न के कारण होता है कि नहीं? लेकिन जब आप लोग कठिन तपश्चर्या नहीं करते, कठिन प्रयत्न नहीं करते, ऐसा कड़ु तीव्र संवेदना जो कठिन प्रयत्न से होता है तो आपको होता नहीं है ना। यहाँ पे ये कहता है, जब कोई कठिन प्रयत्न करता है, ओवर एक्सर्शन करता है, तो उसके कारण उसके शरीर में बहुत तीव्र वेदना होता है। जब ओवर एक्सर्शन या कठिन प्रयत्न नहीं करेगा तो उसके शरीर में कोई तीव्र वेदना, कटु वेदना नहीं होता। आजकल जो भी ध्यान करता है बहुत कठिन प्रयत्न करता है, वो कभी रिलैक्सेशन नहीं करता। तो बिना रिलैक्सेशन का आप जब कठिन प्रयत्न करता है तो शरीर में तीव्र वेदना होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे बंदे विमलारमसी कहता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप काम करेंगे, शरीर को सारा ढीला करके आप काम करेंगे, आपको शरीर में कभी कड़ु वेदना होगा ही नहीं। तो जो शरीर में जो तीव्र कड़ु वेदना होता है वो कठिन प्रयत्न के कारण होता है। ये हमेशा पूर्व कर्म के कारण नहीं हो सकता। लेकिन आप शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करके जब अभ्यास करता है, ध्यान करता है, शरीर को बिल्कुल ढीला करके आप शांतिपूर्वक ध्यान करता है, तो उस समय आपको शरीर में कोई कठिन वेदना नहीं होगा। और इसके अलावा आप मैत्री ध्यान का अभ्यास करता है या ध्यान का अभ्यास करता है, शरीर में कभी कटु वेदना होगा ही नहीं, सुख अनुभव ही आपको होगा। ऐसा भी आप मुक्ति पा सकता है। इसके लिए बंदे विमलारमसी का ध्यान सीखना उचित है। ज़्यादा जानकारी के लिए धम्म सुखा एशिया ऐसा करके वेबसाइट आप देखें, वहाँ पे ऑनलाइन और ऑन साइट मेडिटेशन है, वो आप एक्सपीरियंस करके देखें तो आपको ये दोनों का फ़र्क मालूम हो जाएगा। एक ध्यान में आप कठिन प्रयत्न करते हो तो उसमें बहुत तीव्र कड़ु वेदना आप अनुभव करेंगे, और दूसरा में आप मैत्री ध्यान का अभ्यास करेंगे तो वहाँ पे ये कड़ु वेदना नहीं होगा, सुख का अनुभव ही होगा। लेकिन उससे ज़रूर निर्वाण का साक्षात्कार हो जाता है। फिर उस जैन सन्यासी ने मुझे उत्तर दे दिया, गौतम शास्त्रा, जब हम कठिन तपश्चर्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता है, उस समय हम अपने शरीर में बहुत दुख, कड़ु, तीव्र वेदना का अनुभव करता है, दुख वेदना का अनुभव करता है। जब कठिन तपश्चर्या नहीं करता, बहुत कठिन प्रयत्न नहीं करता, तो अपने शरीर में कोई कठिन तीव्र वेदना का अनुभव हम लोग नहीं करते। इसलिए कोई भी साधक जो ध्यान करने के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपने शरीर में, तो इसका मतलब वो शरीर को ढीला नहीं करता, रिलैक्सेशन नहीं करता, कठिन प्रयत्न कर रहा है। उसी के कारण उसके शरीर में ऐसा तीव्र कड़ु वेदना होता है। आप रिलैक्स करके आपका अभ्यास करके देखें तो आपको कभी शरीर में ऐसा कड़ु तीव्र वेदना का अनुभव नहीं होगा। हमेशा भगवान का ये वाणी याद रखना है, सुखिनो चित्तम समाधि यदि, जिसका शरीर में सुख का अनुभव होता है उसी का ही चित्त समाधिस्थ हो जाता है। जब समाधिस्थ हो जाता है तभी तो आपको प्रज्ञा आएगा, नहीं तो कैसे प्रज्ञा आएगा। तब भगवान ने उन लोगों को कहा, मित्रों, जब तुम लोग कठिन तपश्चर्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता है, तब भी ये कड़ु तीव्र दर्द वेदनाएं आपका कठिन तपश्चर्या से ही पैदा होता है। लेकिन आप लोग जब कठिन तपश्चर्या नहीं करते, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते, तो ये कड़ु तीव्र दर्द संवेदना आपका शरीर में नहीं होता। हर साधक को ये बात बिल्कुल अच्छी तरफ ध्यान दे करके सुनना है, क्योंकि बहुत साधक ऐसा होता है कि सालों साल उसका शरीर में बहुत दर्द होता है। इसका कारण वो ओवर एक्सर्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है, वो शरीर को बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं करता। तो मित्रों, इसके कारण जैन सन्यासियों को ये कहना उचित नहीं है। एक व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है, सुख वेदना, दुख संवेदना, अदुख असुख संवेदना, ये सब
भूतकाल में किया हुआ पाप कर्म के कारण ही होता है। उस कर्म को कठिन तपस्या से आपको ख़त्म करना है तो उसका फल नहीं आएगा। फल नहीं आएगा तो कर्म का क्षय होता है, कर्म क्षय होता है तो दुख का क्षय होता है, दुख का क्षय होता है तो वेदना का या संवेदना का क्षय होता है, वेदना का क्षय या संवेदना का क्षय होता है तो सब दुखों का क्षय होता है। जैन सन्यासियों, आप जब कठिन प्रयत्न करता है उस समय आपको तीव्र कड़ु वेदना उस कठिन प्रयत्न से नहीं हो रहा है। जब आप लोग कठिन तपस्या नहीं करता है उस समय आपको शरीर में कठिन तीव्र वेदना होता है। तो जैन सन्यासियों का ये कहना उचित है कि जो कोई व्यक्ति अपने शरीर में सुख दुख अदुख असुख संवेदना अनुभव करता है वो सब पुराने कर्म के कारण होता है। उस पुराना कर्म को कठिन तपस्या से ख़त्म करना चाहिए तो उसका फल नहीं आएगा। फल नहीं आएगा तो कर्म का क्षय होगा, कर्म का क्षय हो तो दुख का क्षय होगा, दुख का क्षय हो तो वेदना का क्षय होगा, वेदना का क्षय होता तो सब दुख खत्म होता है। लेकिन जैन सन्यासियों, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। जब आप कठिन प्रयत्न करता है तब भी आपको शरीर में तीव्र कड़ु दुख वेदना होता है। जब आप कठिन प्रयत्न नहीं करते तब आपके शरीर में दुखद कड़ु तीव्र वेदना नहीं होता। इसका मतलब आप लोग वो कठिन तीव्र वेदना तब भी अनुभव करता है क्योंकि आप कठिन प्रयत्न करते हो, बहुत ज़्यादा श्रम करते हो, तभी तो होता है ना। क्योंकि आप लोगों के मन में अविद्या है, आप इस सत्य के बारे में नहीं जानता, आपके मन में मोह है। आप ये गलत सोच रहा है कि जो कोई व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है, सुख या दुख या अदुख असुख, सब कुछ अपने पूर्व कर्म के कारण होता है। उस पूर्व कर्म को कठिन तपस्या से ख़त्म करना चाहिए तो उसका फल नहीं आएगा। फल नहीं आएगा तो कर्म का क्षय होता है, कर्म का क्षय होता है तो दुख का क्षय होता है, दुख का क्षय होता है तो वेदना का क्षय होता है, वेदना का क्षय होता है तो सब दुखों का क्षय होता है। ऐसा आप इस सोचता है, ये सब गलत है ना। जब मैं ऐसा कहता है तो उस जैन सन्यासी उसके लिए न्यायीकरण कुछ नहीं दे पाता, उसका उत्तर उन लोग नहीं दे पाता। फिर मैं उन जैन सन्यासियों को ऐसा कहा था, मित्रों आप क्या सोचते हो, अगर कोई कर्म का फल इसी जन्म में आपको अनुभव करना होता है, आप प्रयत्न करके आने वाला जन्मों में आप इसको अनुभव कर पाएगा क्या? तो उन लोग कहता है नहीं मित्रों, अगर कोई कर्म का जो फल है आने वाला जन्म में अनुभव करना होता है, आप प्रयत्न करके उस कर्म का फल इसी जीवन में अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं मित्र। फिर मित्रों आप क्या सोचते हो, अगर कोई कर्म का फल सुखद रूप में आपको अनुभव करना होता है, आप प्रयत्न करके भी उसको सुख के रूप में अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं मित्रों, अगर कर्म का फल आपको दुख के रूप में अनुभव करना होता है तो आपका प्रयत्न से उसको सुख के रूप में आप अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं मित्रों आप क्या सोचते हो, एक कर्म का फल परिभाग होने पर ही आप उसको अनुभव करना होता है, तो आपका प्रयत्न से वो परिभाग होने से पहले क्या आप उसको अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं मित्र। अगर कोई कर्म का फल परिभाग होने से पहले आपको अनुभव करना होता है तो आपका प्रयत्न से वो कर्म का परिभाग पूर्ण होने पर आप क्या उसको अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं मित्र आप लोग क्या सोचते हो, अगर एक कर्म का फल बहुत कष्ट के रूप में आपको अनुभव करना होता है, आपका प्रयत्न से क्या उस कर्म बहुत कम कष्ट में आप अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं मित्र। एक कर्म का फल
बहुत कम कष्ट से आपको अनुभव करना होता है, क्या आपका प्रयत्न से वो कर्म बहुत कष्ट से अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं मित्रों, आप लोग क्या सोचते हो? अगर कोई कर्म का फल आपको अनुभव करना होता है, क्या आपके प्रयत्न से उस कर्म का अनुभव नहीं होता है क्या? नहीं मित्रों, अगर एक कर्म का फल आपको अनुभव करना नहीं होता है, क्या आप प्रयत्न से उसको अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं तो मित्रों, ऐसा बात है, आपका प्रयत्न से कर्म का अनुभव आप किसी तरह भी बदला नहीं पाएंगे। फिर ये जो पहले बताया गया सब रिपीटेशन होता है, मैं रिपीटेशन नहीं करता। मित्रों, ये बात जब ऐसा होता है तो आपका जो प्रयत्न है, परिश्रम है, वो सब बिना फल का हो जाता है, निष्फल हो जाता है। भिक्षुओं, जो जैन सन्यासियों का वाद इसी प्रकार का है। भिक्षुओं, इसी प्रकार जैन सन्यासियों को 10 कारणों से उन लोग के वाद को खंडन करना चाहिए। भिक्षुओं, अगर प्राणियों को पूर्व कर्मों के कारण सुख दुख का अनुभव करना होता है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो जैन साधु है भूत में बहुत पाप कर्म किया है, क्योंकि इसी जीवन में उन लोग बहुत कटु वेदना का अनुभव करता है। भिक्षुओं, अगर प्राणियों को किसी ईश्वर ने सृष्टि करने के कारण अगर प्राणियों को सुख दुख का अनुभव करना होता है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जैनों को कोई बुरा ईश्वर ही निर्माण किया है, क्योंकि इस समय उन लोग बहुत कड़ु दुख वेदना का अनुभव करता है। अगर प्राणियों को प्रकृति के कारण या साहचर्यों के कारण सुख दुख का अनुभव करना होता है, तो ऐसा बुरा साहचर्य में ही जैन लोग उत्पन्न हुआ है। उन लोग के कारण वर्तमान में उसको कड़ु दुख अनुभव होता है। भिक्षुओं, प्राणी कुछ विभाग में या गण में पुनर्जन्म होने के कारण अगर सुख दुख का अनुभव करना होता है, तो जैन सन्यासी बुरा गण में ही जन्मा हुआ है, क्योंकि इसी जन्म में उन लोग इतना कड़ु वेदना का अनुभव करता है। अगर प्राणी इसी जन्म में प्रयत्न के कारण अपना सुख दुख का अनुभव करता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जैन लोग इसी जन्म में बहुत बुरी तरफ प्रयत्न करता है, इसलिए उन लोग अभी इतना कड़ु वेदना का अनुभव करता है। भिक्षुओं, अगर प्राणी पूर्व कर्मों के कारण अगर सुख दुख का अनुभव करे या ना करे, फिर भी जैन लोग दोष का पात्र है। प्राणी ईश्वर निर्माण के कारण सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता है, तब भी उन लोग आरोपण का पात्र है। अगर प्रकृति या साहचर्य के कारण उन लोग सुख दुख का अनुभव करे या ना करे, फिर भी उन लोग आरोपण का पात्र है। कुछ प्रत्येक गण में जन्मने के कारण उन लोग सुख दुख का अनुभव करे या ना करे, तब भी उन लोग आरोपण का पात्र है। इसी जीवन में प्रयत्न करने के कारण उन लोग सुख दुख का अनुभव करे या ना करे, फिर भी उन लोग आरोपण का पात्र है। भिक्षुओं, जैनों का वाद इसी प्रकार का है, उन लोग का तत्व इसी प्रकार का है। इसी प्रकार का वाद रखने वाला जैन सन्यासियों को इस 10 आरोपण सही तरफ से लग जाता है। भिक्षुओं, इसी प्रकार उन लोग का जो प्रयत्न है, कठिन तपस्या है, बिना फल का हो जाता है। अब भगवान ने सही प्रयत्न क्या है उसके बारे में बताता है। भिक्षुओं, किस प्रकार से अपना प्रयत्न और परिश्रम फलदायी होता है। भिक्षुओं, जब एक भिक्षु अपने आप को दुखी नहीं बनाता, धार्मिक सुख का वो परित्याग नहीं करता, लेकिन उस सुख में वो आसक्त नहीं होता, तब उन लोग ऐसा समझ जाता है, प्रज्ञापूर्वक समझ जाता है, मैं दुख का कारण होने वाला उस संस्कार को
बिना राग से देख लेता है तो मैं सही तरफ से अभ्यास करता हूँ। और जब मैं उपेक्षा या समदा का वर्तन कर लेता है, बढ़ाता है, दुख का कारण होने वाला अन्य चीज़ है उसके प्रति मैं राग अपना छोड़ देता है। इसलिए उन लोग सही तरफ से उपेक्षा या समदा बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर लेता है। तो सही तरफ अभ्यास करने के कारण उन लोग उस दुख का कारण से राग नहीं कर लेता। इसी के कारण उन लोग का दुख खत्म होता है। उपेक्षा या समदा बढ़ाने से बाकी दुखों का जो कारण है उसी के प्रति भी उन लोग राग नहीं करता। इसी के कारण उन लोग का जो दुख है खत्म होता है। भिक्षुओं, उदाहरण के लिए एक पुरुष एक स्त्री से बहुत प्यार करता है, उसके मन में उस स्त्री के प्रति बहुत अधिक इच्छा है और काम वासना है। लेकिन जब वो व्यक्ति उस स्त्री को दूसरे आदमी के साथ हंसते हुए, बात करते हुए, खेलते हुए देखता है तो भिक्षुओं, आप लोग क्या सोचता है? उसी के कारण उस व्यक्ति को शोगम, परिदेवम, दुखम, दोमनसम, प्रयासम ये सब कुछ होता है ना? जी बंदे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पुरुष उस स्त्री से प्यार करता है, उस स्त्री को बहुत ज़्यादा चाहता है, काम वासना है। लेकिन वही स्त्री अन्य पुरुष के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बात करता है तो उस पुरुष के मन में ऐसा चिंता आ जाता है, मैं इस स्त्री को बहुत प्यार करता हूँ, उसके प्रति मेरा मन में बहुत इच्छा है, काम वासना है, लेकिन मैं इस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए देखता है तो मुझे शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, प्रयास सब कुछ मेरा मन में हो जाता है। तो क्यों ना मैं उस स्त्री के प्रति जो मेरे मन में जो आग्रह है, काम वासना है, उसको छोड़ दूं। तो उस पुरुष ऐसा ही करता है। उस स्त्री के प्रति उसके मन में जो आसक्ति है, उसके प्रति जो काम है, तीव्र इच्छा है, उसको छोड़ देता है। कुछ समय के बाद वही पुरुष उस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ बात करते हुए, हंसते हुए फिर देखता है। भिक्षुओं, आप लोग क्या सोचते हो? उसी के कारण क्या उस पुरुष को शोक, परिदेव, दुख, दोमनस, उपायास ये सब कुछ होगा क्या? नहीं बंदे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पुरुष उस स्त्री को बिल्कुल आग्रह नहीं करता, उस स्त्री के प्रति इच्छा मन में नहीं लगता, उस स्त्री के प्रति काम वासना उसके मन में नहीं है। तो वो स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ हंसते हुए, खेलते हुए, बात करते हुए देखेगा तो भी उसके मन में कभी शोगम, परिदेवम, दुखम, दौर्मनसम, प्रयासम ये सब कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार भिक्षुओं, एक भिक्षु अपने ऊपर दुख लेके नहीं आता और धर्म का जो सुख है उसका परित्याग भी नहीं करता, लेकिन उस सुख से उन लोग आसक्ति नहीं होता। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक साधक को इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है। इसका मतलब ये है कि एक भिक्षु अपने आप को दुखी नहीं करता और धर्म का जो सुख है उसको परित्याग भी नहीं करता। इसका मतलब जो ज्ञान में या मेहता में जो कुछ सुख होता है उसको वो त्याग नहीं करता, लेकिन उस सुख में वो आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो प्रज्ञापूर्वक ये जानता है कि मैं सही तरह से अभ्यास करता है, ये दुख का कारण से मैं बिना राग से जीने लगता है और मैं उपेक्षा या समदा से प्रयत्न करता है, तब भी मैं इस दुख निदान से मैं राग नहीं करता। तो इसी के कारण उन लोग सही तरह से अभ्यास कर लेता है, नहीं तो उन लोग अपना समदा या उपेक्षा बढ़ाता है। तो उसी प्रकार सही प्रकार अभ्यास करके उन लोग उस दुख का कारण से राग नहीं करता, विराग हो जाता है।
तो उसी के कारण उन लोग का दुख खत्म हो जाता है। और उन लोग अपना उपेक्षा या समता बढ़ाने के कारण उन लोग दुख का कारण से राग नहीं करता, विराग हो जाता है, तो वो जो दुख है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार एक भिक्षु का परिश्रम और प्रयत्न अच्छा फल देने वाला होता है। एक भिक्षु ऐसा चिंतन मनन कर लेता है, सुख का आसक्ति से मैं जब जीता हूँ, मेरे भीतर अकुशल धर्म का संवर्धन होता है और कुशल धर्म का क्षय होता है। लेकिन मैं बहुत दुख से प्रयत्न करता हूँ तो अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। तो क्यों ना मैं दुख से प्रयत्न नहीं करूं? तब उन लोग दुख से ही प्रयत्न करना शुरू कर लेता है। जब उन लोग ऐसा करता है, उन लोग अकुशल का धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना है। पहले भगवान ने बोला कोई व्यक्ति सुख का इच्छा से जब जीता है उसका अकुशल धर्म बढ़ जाता है, क्योंकि जो सुख में उसको राग होता है, और कुशल धर्म घट जाता है। लेकिन बहुत कष्ट करके प्रयत्न करके उन लोग प्रयत्न करता है वो सुख में राग ना हो, ऐसा करके उन लोग प्रयत्न करता है, तो उसका अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। तो इसलिए उन लोग प्रयत्नपूर्व परिश्रमपूर्व ध्यान करने के लिए कोशिश करता है। तो उसी प्रकार उन लोग जब ध्यान करता है, इसका मतलब उस सुख के प्रति जो राग को हटाने के लिए प्रयत्न करने के टाइम उन लोग को कष्ट तो होगा, तो ऐसा प्रयत्न करने के कारण उन लोग का अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। तब कुछ समय के बाद उन लोग दुख से प्रयत्न नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग दुख से किस कारण से प्रयत्न किया, किस चीज़ को प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न किया, उस लक्ष्य को उन लोग पा लिया है। इसका मतलब उसके मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अब समता में आ गया, तो अभी बहुत कष्ट से उसको प्रयत्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहता है भगवान ने। भिक्षुओं, उदाहरण के लिए एक तीर बनाने वाला एक व्यक्ति तीर को अग्नि के बीच में लगा करके उसको गर्म करता है, तो उसको सीधा बनाता है, फिर वो यूज़ करने के लिए सफल हो जाता है। अगर वो तीर सीधा हो जाता है, उपयोग के लिए काम आ जाता है, फिर उन लोग उसको गर्म नहीं करता, क्योंकि वो सीधा हो गया, उपयोग के लिए योग्य हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस तीर को जिसके लिए वो गर्म करना था उसका लक्ष्य पूर्ण हो गया, फिर उस तीर को गर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब मन समता में आने तक हमको इतना कष्ट करके आपको प्रयत्न करना है, फिर ऐसा कष्ट करके प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन समता में आया है, ऐसा भगवान ने बोलता है। इसी प्रकार एक भिक्षु ऐसा चिंतन मनन कर लेता है, मुझे जैसा पसंद है ऐसा मैं जीने के कारण मेरा अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। इसका मतलब एक व्यक्ति ध्यान नहीं करता, लेकिन मैं दुख के साथ कष्ट के साथ प्रयत्न कर लूँ, तब अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। तो क्यों ना मैं दर्द के साथ प्रयत्न ना करूं? तब फिर उस व्यक्ति दुख के साथ प्रयत्न करता है या ध्यान कर लेता है, तब उसका अकुशल धर्म घट जाता है, कुशल धर्म बढ़ जाता है। तो कुछ समय के बाद उन लोग को कष्ट से प्रयत्न करने का कोई आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि उसका मन सीधा हो गया है, उस राग नहीं बनाता, तो फिर उन लोगों को कष्ट से उन लोगों को मन को प्रयत्न करने का ज़रूरत नहीं है। भिक्षुओं, इसी प्रकार जो प्रयत्न है, परिश्रम है, वो फलदायी हो जाता है। फिर भिक्षुओं, इस लोक में एक तथागत उत्पन्न होता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, सही तरफ गया है, सब लोगों को जानता है, अभ्यास करने वाले को सही दिशा देता है, मनुष्य और देवताओं का शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। उस भगवान ने स्वयं अपने अनुभव से इस लोक के बारे में, इसमें जितना देव रहता है, मार रहता है, ब्रह्म रहता है, श्रमण ब्राह्मण रहता है, मनुष्य और देव रहता है, स्वयं अपनी अंतर्दृष्टि से उन लोग सबको जान लिया
और जो जाना दूसरों को बताता है। वो तथागत ऐसा धर्म का सिखाता है जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, सही तरह से बताया हुआ है, सही अर्थ वाला है, केवलम परिपूर्ण है, केवलम परिशुद्ध है, ऐसा ब्रह्मचर्य को प्रकाशन कर लेता है। एक गृहस्थ या गृहस्थ पुत्र उस धर्म को सुन लेता है। अच्छा कुल में जन्म लेने वाला एक गृहस्थ पुत्र उस धर्म को सुन लेता है, फिर उसको तथागत में श्रद्धा उत्पन्न होता है। फिर उन लोग ऐसा सोचता है गृहस्थ जीवन बहुत दोष वाला है, लेकिन जो संन्यास जीवन है खुला है, स्वातंत्र वाला है। अगर कोई गृहस्थ जीवन में रहता है तो शंख की तरफ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जीना असंभव बात होता है, मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना मैं अपने दाढ़ी और मूछ केश सब कुछ काट करके काषाय वस्त्र धारण करके गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी ना बन जाऊं। तो कुछ समय के बाद उन लोग छोटा या बड़ा उन लोग का धन उसको त्याग लेता है, छोटा या बड़ा परिवार को उन लोग त्याग लेता है, अपना सिर का बाल दाढ़ी मूछ सब काट लेता है, काषाय वस्त्र धारण कर लेता है, फिर गृहस्थ जीवन छोड़ करके उन लोग सन्यासी बन जाता है। जब उन लोग सन्यास का दीक्षा लेता है तो भिक्षुओं का जो आजीविका है, भिक्षुओं को जो अभ्यास है, उसी के अनुसार वो अभ्यास करने लगता है। वो प्राणियों को मारना छोड़ देता है, दंड और शस्त्रों को छोड़ लेता है, लज्जा से जीता है, दया से जीता है, सब प्राणियों के प्रति मन में अनुकंपा रहता है। सब प्राणियों के प्रति मन में अनुकंपा रहना बहुत आवश्यक बात है। जिस धर्म में किसी प्राणी के प्रति अनुकंपा नहीं रहता वो धर्म ही नहीं है, ऐसा करके हमको समझना है। भिक्षुओं उन लोग चोरी नहीं करता, उन लोग को जो कुछ देता है वही वो लेता है, जो चीज़ उन लोग को मिलता है वही चीज़ उन लोग चाहता है। बिना चोरी करके वो अपने आप को शुद्ध रख लेता है। उन लोग व्यभिचार को छोड़ लेता है, उन लोग ब्रह्मचारी रहता है। ग्रामवासियों का जो धर्म है मैथुन धर्म, उससे वो विरत रहता है। उन लोग झूठ नहीं बोलता, उन लोग सच ही बोलता है, सत्य के साथ ही रहता है। उन लोग को आप यकीन कर सकता है वो सत्य का ही पालन करता है। इस दुनिया को उन लोग अपनी वाणी से ठगता नहीं है, उन लोग चुगली नहीं करता। एक जगह में जो सुना है वो दूसरी जगह में आके नहीं बताता। ऐसा करके उन लोग दो व्यक्तियों को विभाजित नहीं करता। जिन लोग अलग अलग रहता है उन लोग को एक साथ रखने के लिए वो प्रोत्साहित करता है, ऐक्य को वो सपोर्ट करता है, ऐक्य से वो संतोष लेता है, ऐक्य से वो प्यार करता है, ऐक्य को बढ़ाने वाला बात ही उन लोग बोलता है। उन लोग कटवचन नहीं बोलता। दूसरों को सुनने के लिए अच्छा लगता है, हृदय में जाने वाला, सुनने के लिए जो अच्छा है, मर्यादापूर्ण, इष्ट वाला, अनियोज्य बात ही वो लोगों को बोलता है। उन लोग मिथ्या वचन नहीं करता, वो समय पर बोलता है, सत्य बोलता है, अर्थ वाला बात ही बोलता है, धर्म विनय के अनुसार बात ही बोलता है, सही समय पर उन लोग बोलता है। वो जो बोलने वाला वाणी है बहुत कीमती होता है, संक्षिप्त होता है, बिना कारण से नहीं बोलता, गुणकारी वचन ही बोलता है। उन लोग बीज और पौधों को हानि नहीं पहुंचाता। उन लोग दिन में एक ही बार खाता है, विकाल में या रात में उन लोग भोजन नहीं करता। उन लोग नृत्य, गीत, वादित और मेला है ये सब देखने के लिए नहीं चलता। माला, गंधा, विलेपन, धारण, मंडन, विभूषण ठान, वो अपने आप को मेकअप नहीं करता, माला नहीं पहनता, गंध नहीं पहनता, विलेपन नहीं करता, मेकअप नहीं करता। उन लोग बहुत ऊंचा आरामदायक शैया का भी इस्तेमाल नहीं करता। उन लोग धन और सोना का ग्रहण नहीं करता। उन लोग कच्चा धान्य, कच्चा मांस, स्त्रियां और कुमारियां, दास और दासियों को स्वीकार नहीं करता।
भेड़ बकरियों को स्वीकार नहीं करता, मुर्गा सूअर को, हाथी को, गाय को, अश्व को, खच्चर को उन लोग स्वीकार नहीं करता। खेती और ज़मीन उन लोग स्वीकार नहीं करता। उन लोग दूधों का काम नहीं करता, क्रय विक्रय या बिजनेस का काम नहीं करता। उन लोग लोहा, तोल और माप में गलती नहीं करता और रिश्वत नहीं देता, गड़बड़ काम नहीं करता, दूसरों को ठगता नहीं है, डुप्लीकेट चीज़ भी नहीं देता, किसी का अंग विच्छेद उन लोग नहीं करता, किसी को मारता नहीं, किसी को पकड़ के लेके नहीं चलता, चोरी नहीं करता, लूटता नहीं, दंगा भी नहीं करता। शरीर के लिए चीवर और पेट के लिए बिच्छान उन लोग के लिए काफ़ी है। जहाँ भी उन लोग चलता है उन लोग ये दो ही चीज़ लेके आता है। उन लोग पक्षी की तरफ है, जहाँ पे भी उड़ता है उसका जो पंख ही उसका भार है। इसी प्रकार एक भिक्षु अपने शरीर के लिए चीवर और पेट के लिए बिच्छान उससे तृप्त है। जहाँ पे भी उन लोग चलता है ये दो ही चीज़ उन लोग लेता है। उन लोग को ऐसा आर्यशील स्कंद उन लोग के पास है तो उन लोग अपने भीतर एक अनवज्य सुगम, इसका मतलब एक अच्छा सुख का अनुभव कर लेता है। सो चक्कुण रूपम दिस्वा ना निमित्त गाही होदी नानु भंजन गाही। उन लोग कोई चक्षु से कोई रूप दिखता है, उस निमित्त को ग्रहण नहीं करता, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। क्योंकि चक्षु को हम संवर नहीं करता तो अकुशल धर्म अपने भीतर बढ़ जाता है, अविद्या और दौर्मनस अपने भीतर जो बढ़ जाता है, पाप का अकुशल धर्म बढ़ जाता है। इसके कारण उन लोग संवरण का अभ्यास कर लेता है, नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। चक्षु इंद्रियों को उन लोग नियंत्रण कर लेता है, उसको सुरक्षित करता है, चक्षु का नियंत्रण उन लोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार उन लोग स्रोत से जब शब्द का सुनता है, नाक से गंध सुनता है, जिह्वा से रस चखता है, शरीर से कुछ स्पर्श कर लेता है, मन में कुछ धर्म उत्पन्न होता है, तो उन लोग उस निमित्त को ग्रहण नहीं करता, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। क्योंकि इस इंद्रियों को अगर मान लो नियंत्रण नहीं करता तो उन लोग के मन में अविद्या दौर्मनस आ जाता है, पाप का अकुशल धर्म आ जाता है। तो इन सब इंद्रियों को एक भिक्षु नियंत्रण कर लेता है और इस सब इंद्रियों को नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक भिक्षु को इंद्रिय संवरण हो जाता है, इंद्रियों पे नियंत्रण होता है। उसका अभ्यास से एक अच्छा सुख भिक्षु अनुभव कर लेता है। फिर उन लोग संभजन्य का अभ्यास करता है, आगे चलता है, पीछे चलता है, आगे देखता है, वशों में देखता है, अपना पैर समेट लेता है, फंसार लेता है, बाहर का कपड़ा पहनता है, चीवर पहनता है, खाता है, पीता है, चबाता है, रुचि का अनुभव कर लेता है, यूरिनल और टॉयलेट चले जाता है, चलता है, खड़ा होता है, बैठता है, सोता है, जागृत होता है, बात करता है या मौन रहता है, हमेशा उन लोग संभजन्य से रहता है। जब एक भिक्षु को ऐसा पूरा आर्यों का शील होता है, आर्यों का इंद्रिय संवरण हो जाता है, आर्यों का ये सदी संभजन्य उन लोग के पास जब रहता है, उन लोग अकेला एक जगह में चले जाता है। वो एक अरण्य हो सकता है, वृक्ष का मूल हो सकता है, एक पर्वत हो सकता है, एक समतल हो सकता है, एक पर्वत हो सकता है, श्मशान हो सकता है, एक अरण्य हो सकता है या खुला जगह हो सकता है। वहाँ पे कुछ सूखे ग्रास उन लोग बिछाता है, बिछाड़न के बाद उन लोग वापस आ जाता है भोजन करने के बाद। फिर उन लोग उसमें बैठ जाता है, अपना शरीर सीधा रखता है। फिर परिमुखम सतिम उभट्ठवित्वा, अपने मुंह के चारों ओर अपना सदी रखते हुए लोग के प्रति जो अविद्या है या मेरा है ऐसा भाव छोड़ करके इस लोक के बारे में बिना अविद्या से उन लोग विहार कर लेता है। यहाँ पे अविद्या का मतलब जो कुछ अपना अनुभव होता है वो मैं है, मेरा है, ऐसा जो गलत जो चीज़ को अविद्या ऐसा कहता है, ऐसा अपने मन से
अविद्या का पूरा शुद्ध कर लेता है। अविद्या का यहाँ पे दूसरा एक अर्थ है राग या आसक्ति, ये मुझे चाहिए ऐसा करके, तो मन को राग से मुक्ति कर लेता है। फिर व्याबाद पतोसंपहाय, मन से जो व्याबाद है, द्वेष है, वो ख़त्म करने के बाद सर्व प्राणी के और बुद्धों के प्रति हित और अनुकंपा रहते हुए बिना द्वेष से अपना चित्त को शुद्ध कर लेता है। फिर उन लोग थीन मिथ्यम, शरीर और मन में जो आलस्य छोड़ करके मन में प्रकाश का संज्ञा लेकर के सदी और संपजन्य से चित्त को आलस्य से शुद्ध कर लेता है। उद्दच कुकुच या बेचैनी को छोड़ करके बिना बेचैनी से उन लोग ध्यान कर लेता है। मन को शांत करते हुए उस बेचैनी को चित्त से शुद्ध कर लेता है। मन में जो संशय है उसको छोड़ करके बिना संशय से वो विहार करने लगता है। कुशल धर्म प्राप्त करने के लिए वो सदा प्रयत्न करता है और मन में विजिगित्सा को वो निकालता है। इसी प्रकार 5 निवरण को उन लोग छोड़ करके चित्त का उपक्लेश को उन लोग प्रज्ञा से दुर्बल कर लेता है। फिर उन लोग पहला जानवर पहुंच जाता है। भिक्षुओं, इसी प्रकार उन लोग को जो परिश्रम बहुत फलदायी हो जाता है। फिर उन लोग दूसरा जानवर पहुंच जाता है। इसी प्रकार भी उन लोग जो परिश्रम है सफल हो जाता है। फिर जो प्रीति समाप्त होने के कारण उन लोग तीसरा जानवर पहुंच जाता है। ऐसा भी प्रयत्न बहुत सफल हो जाता है। फिर सुख और दुख, दौमनस और सौमनस उन लोग को छोड़ करके उन लोग 14 जान पर पहुँच जाता है। इस प्रकार भी उन लोग प्रयत्न सफल हो जाता है। जब उन लोग के मन इसी प्रकार का समाधि में लग जाता है, वो परिशुद्ध है, उज्जवल है, उसमें कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, बिना हिलते हुए है, तो अपना पूर्व जन्म को याद करने के लिए उस मन को लगाता है। तो अपने लाखों करोड़ों पूर्व जन्म को वो याद कर लेता है। इसी प्रकार अपना जो परिश्रम है फलदायी हो जाता है। जब अपना मन इसी प्रकार का समाधि में लग जाता है, प्राणियों का मरण और पुनर्जन्म की सच्चाई को जानने के लिए उसको मन को लगाता है, तो उसी मन से वो प्राणियों का मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में जो सच्चाई है वो जानता है। सब प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही अच्छा और बुरा जगह में जन्म लेता है, ऐसा उस समझ में आ जाता है। इसी प्रकार भी अपना परिश्रम फलदायी हो जाता है। जब उसका मन उसी तरह का समाधि में स्थिर हो जाता है, आस और क्षय के बारे में जानने के लिए अपने मन को लगा देता है, तब उन लोग सही तरह से उन लोग यथाबोधम पजानादि, सही तरह से उन लोग ये जानता है ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है और ये दुख का निवारण का रास्ता है। उन लोग सही तरह से समझता है ये आसव है, ये आसव का समुदय है, ये आसव का निरोध है, ये आसव का निरोध का मार्ग है। जब उन लोग इसी प्रकार जानता है, देखता है, उसका चित्त कामासव से भी, भवासव से भी, अविद्यासव से भी परिशुद्ध हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। जब उन लोग का चित्त विमुक्त होता है तो मेरा चित्त विमुक्त हो गया, ऐसा करके उन लोग जानता है। फिर उन लोग ये जानता है मेरा जन्म खत्म हो गया, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है मैंने कर लिया और कोई जगह में मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। इसी प्रकार उन लोगों का परिश्रम फलदायी होता है। भिक्षुओं, तथागत का बाद इस प्रकार है। भिक्षुओं, इसी प्रकार कहते हुए तथागत को 10 प्रशंसा का योग्य बन जाता है। अगर प्राणी अपने पूर्व कर्म के कारण सुख दुख का अनुभव करता है तो सचमुच तथागत भूत में बहुत अच्छा कर्म ही किया है, क्योंकि इसी जीवन में तथागत अनासव सुख का अनुभव करता है। इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है। अनासव सुख, इसका मतलब इस सुख में भगवान आसक्त नहीं होता। अगर प्राणी ईश्वर की सृष्टि के कारण सुख दुख का अनुभव कर लेता है
ऐसा है तो तथागत को बहुत अच्छा ईश्वर ही सृष्टि किया है, क्योंकि इसी समय तथागत अनासव सुख का अनुभव कर लेता है। अगर प्राणी साहचर्य के अनुसार या प्रकृति के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है तो सही मायने में तथागत अच्छा साहचर्य में, अच्छा प्रकृति में जन्म लिया है। इसी के कारण वर्तमान काल में तथागत अनासव सुख का अनुभव कर लेता है। अगर प्राणी एक गण में जन्मने के कारण सुख और दुख का अनुभव करता है तो तथागत सही गण में जन्मा है, क्योंकि वर्तमान काल में तथागत अनासव सुख का अनुभव कर लेता है। अगर प्राणी इसी जीवन में अपने प्रयत्न के कारण सुख दुख का अनुभव करता है तब तथागत ने इसी जीवन में सही तरह से प्रयत्न किया है, तभी तो तथागत अनासव सुख का अनुभव करता है। अगर एक प्राणी पूर्व कर्म के कारण सुख दुख का अनुभव करे या ना करे तब भी तथागत को प्रशंसा का योग्य बन जाता है। किसी ईश्वर का सृष्टि के कारण प्राणियों को सुख दुख होता या नहीं है तब भी तथागत प्रशंसा का योग्य बनता है। किसी साहचर्य या प्रकृति के कारण प्राणी सुख दुख का अनुभव करता या नहीं है तब भी तथागत प्रशंसा का योग्य बनता है। किसी गण में जन्मने के कारण किसी प्राणी को सुख दुख का अनुभव करता है तब भी तथागत प्रशंसा का योग्य बन जाता है। इसी जीवन में प्रयत्न करने के कारण सुख दुख का अनुभव कर लेता है तब भी तथागत प्रशंसा का योग्य बनता है। भिक्षुओं, तथागत का वाद इस प्रकार का है। भिक्खवे, इसी 10 कारण से तथागत प्रशंसा का योग्य बन जाता है। भगवान यही बताया था। भगवान में जो कुछ बताया भिक्षु लोग उसको अनुमोदन किया और तृप्त हो गया। देवदह सूतम निठितम। मित्रों, सूत अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर में पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अतोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।